गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज के क्लास में हम आप लोगों को भारत का अफवाह तंत्र के बारे में समझाएंगे। पिछले वीडियो में हम भारत के भौतिक भाग के बारे में मैंने बताया था। आज इसकी प्रमुख नदियां, भारत की प्रमुख नदियों के बारे में समझा जाएगा। यहाँ पे जो अफवाह तंत्र के आधार पर इसका प्रवाह होता है, तो देखिए इसका अफवाह जो है ये चाहे सिंध नदी की एवं उसकी सहायक नदियों का हो, चाहे गंगा, चाहे दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के नदियों का हो, ये सभी के जिस तरह से धरातल है, उच्चावच है, उस उच्चावच के आधार पर ये सारी नदियां बहती हैं। तो देखिए सबसे पहले हम चलते हैं मानसरोवर झील, जो कि तिब्बत में स्थित है। इस तिब्बत में मानसरोवर झील से बहुत सारी नदियां निकलती हैं और ये नदियां ये पश्चिम दिशा की तरफ निकलकर पाकिस्तान में चली जाती हैं, जिसमें सबसे ऊपर है सिंध नदी और ये सिंध नदी ही अरब सागर में जाकर यहाँ गिरती है। तो इस अरब सागर सिंध की ही बहुत सारी सहायक नदियां हैं। ये अरब सागर है और इसमें झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी और सतलज, ये सारी नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। सतलज नदी पर भारत का सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नंगल बांध बना हुआ है, जो कि भाखड़ा और नांगल दोनों के बीच में बना हुआ है। इसके 9 बांध बनाए गए हैं। इसमें इसके ऊपर रावी है, रावी के ऊपर ब्यास है, इसके ऊपर चिनाव, चाहे चिनाव भी कहते हैं इसको, इसी चिनाव पर सलाल बांध बनाया गया है। ये सलाल बांध, और उसके बाद से ये झेलम है और उसके ऊपर से सिंध नदी है। इस 5 नदियों के देखिए, एक है सतलज, रावी, ब्यास, चिनाव और झेलम, ये 5 नदियों के बीच की भूमि को पंचद्वाब या पंजाब के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 2 नदियों के बीच की भूमि को हम द्वाब कहते हैं और 5 नदियों के बीच की भूमि को पंचद्वाब के नाम से जाना जाता है। अब इसके पास देखिए गंगा और उसकी सहायक नदियां। गंगा जो है एक गंगोत्री, उत्तराखंड के गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है और यहाँ से 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसमें एक शाखा को मंदाकिनी और दूसरी शाखा को भागीरथी कहते हैं। ये मंदाकिनी और भागीरथी दोनों नदियां आकर देवप्रयाग में मिल जाती हैं और ऋषिकेश में आकर गंगा के नाम से विख्यात हो जाती हैं, जहां पे गंगा में पहला स्नान होता है, फिर हरिद्वार होते हुए फिर इलाहाबाद, जिसको अब प्रयागराज कहते हैं, यहाँ जमुना जी से आकर मिल जाती है। और इसके बाद से और बहुत सारी इसमें, और यमुनोत्री से जमुना जी निकलती हैं, ये भी इलाहाबाद यहाँ पर मिलती हैं। फिर रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, फिर नारायणी है जिसको गंडक भी कहते हैं, और उसके बाद से कोसी है, फिर दामोदर नदी है। ये सारी नदियां ऊपर से ये नीचे की तरफ आकर गंगा में मिल जाती हैं। और इसके बाद से कुछ नदियां जो हैं दक्षिण से उत्तर दिशा की तरफ बहती हैं। उन नदियों में है चंबल नदी है, जिस पर महाराणा प्रताप ये बांध बनाया गया है। उसके बाद से बेतवा नदी है, ये भी जमुना की सहायक नदी है। देखिए सहायक नदियां किसे कहते हैं? जो मेन नदी में जाकर दूसरी नदी मिलती है उस नदी को सहायक नदी कहते हैं। जैसे जमुना की सहायक नदी चंबल है और बेतवा है, ये गंगा की सहायक नदी नहीं है, जमुना की सहायक नदी है। और गंगा की सहायक नदी है, ये जमुना जो है गंगा की सहायक नदी है। इस प्रकार से ये गोमती नदी है जो लखनऊ से होकर गुजरती है, और शारदा नदी है, फिर राप्ती नदी है, कोसी है, नारायणी है, और दामोदर। बिहार का अशोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। और इसके बाद से दक्षिण में बहने वाली नदियां हैं सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, जबकि बेतवा और चंबल यमुना की सहायक नदी है। रिहंद जो है सोन नदी की सहायक नदी है। रिहंद पर ही रिहंद बांध परियोजना का निर्माण किया गया है, जहां से हम लोग यहाँ बिजली की सप्लाई होती है। ये नदी दक्षिण से उत्तर दिशा की तरफ बहती है, उत्तर पूर्व दिशा की तरफ बहती है और जाकर गंगा में मिल जाती है। और इधर से मानसरोवर झील से एक नदी तिब्बत से होती हुई निकलती है, जिसको स्वांगपो नदी या सांपो नदी, चूंकि इसकी आकृति सांप जैसी होती है, और उसके बाद से जैसे ही भारत में प्रवेश करती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ये
नदी जब आती है तो गंगा की में दोनों में मिल जाती है और विश्व का, सिर्फ भारत का ही नहीं, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसको सुंदरबन के डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ये सिर्फ भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा किसे कहते हैं? तो नदियों के मुहाने को डेल्टा कहते हैं। यानी नदियां जब किसी सागर में, महासागर में, खाड़ी में मिलती हैं, वहां पे डेल्टा का निर्माण होता है। तो इस तरह से गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाने के कारण इसको सुंदरबन के डेल्टा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद से हम चलते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो हैं, इसमें स्वर्णरेखा नदी है, इसमें महानदी है। महानदी पर हीराकुंड बांध परियोजना है, जो कि भारत का दूसरा सबसे लंबा या ऊंचा बांध परियोजना है। इसके बाद से ये भी नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी इधर है, फिर ताप्ती नदी है, फिर इसके बाद से गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है। तो ये नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी, ये सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जबकि अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, नर्मदा है, ताप्ती है, ये साबरमती है, ये माही है और लूनी है। ये नदियां जो हैं अरब सागर में गिरती हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियां जो हैं डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये डेल्टा का निर्माण नहीं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं यहाँ पे। तो देखिए, ये सरस्वती नदी, साबरमती नदी जो कि गुजरात में बहती है, लूनी नदी और माही नदी ये राजस्थान से होकर निकलती है। लूनी नदी को तो यहीं पर विलुप्त माना जाता है। इस प्रकार से नर्मदा नदी पर एक बांध परियोजना यहाँ भी बना है। फिर यहाँ पे गोदावरी नदी पर एक बांध परियोजना है जिसको पवार कहते हैं। कृष्णा नदी पर बांध परियोजना बना है जिसको कोयना के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत सारी नदियों पर एक बांध परियोजना बनाई गई है, जिस परियोजना का बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। इन उद्देश्यों के पूर्ति के कारण ही इसको बनाई जाती है, इसलिए इसको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के नाम से जाना जाता है, जिसको हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नए तीर्थ और मंदिर की संज्ञा दिए थे। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।